एक रिक्वेस्ट है कि जब भी ये भजन चले, एक हाँ, लाइन आप गा लें, फिर एक लाइन समूह गाए, फिर आप गाएं, फिर कोई समूह बात गाए। नहीं तो नहीं। इतने बीच में इतनी सारी लहरें हो जाती हैं, समझ में आती नहीं। वो असल में सबको म्यूट कर लेना चाहिए, वो म्यूट नहीं करते। तो म्यूट कर लें तो फिर तो आवाज सही आएगी। ठीक है, आगे से ध्यान, मैंने कोशिश करी थी बीच में सबको म्यूट करने की, पर वो मेरे हाथ में था नहीं। जी। चलिए, तो हमारा विषय चल रहा है 25 बोल के अंतर्गत 14वां बोल, 9 तत्व। तो उसमें निर्जरा तत्व पर चर्चा चलते हुए ये आ रहा था, 12 प्रकार की तप। और उसमें 10वें नंबर का तप जो है वो स्वाध्याय है। स्वाध्याय पर चर्चा हमारी हो रही है कि स्वाध्याय है क्या, जिससे हमें स्वयं का बोध हो, वो स्वाध्याय है। जिस स्वाध्याय करने से स्वयं का बोध हो, वो ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ लो वो स्वाध्याय हो गया। तो उसमें आ रहा था कि इसके 5 अंग हैं: वाचना, पृछना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। तो वाचना पर हमारी कल चर्चा चल रही थी। तो वाचना जो है, ये पहला अंग है। इससे सभी कर्मों का क्षय हो जाता है। जबकि जो स्वाध्याय का पूछा गया कि स्वाध्याय से किस फल की प्राप्ति होती है, तो उत्तर आया कि स्वाध्याय से ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता है। और यहां वाचना के आया कि वाचना में सर्व कर्मों का क्षय होता है। तो कौन सा बढ़िया है? स्वाध्याय का अंग है ये, और इसमें सर्व कर्मों का आ गया, और उसमें सिर्फ ज्ञानावरणी कर्म का। अंतर क्या है? यानी कह सकते हैं बाप से संतान बड़ी होगी, वो तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन उसका हम अर्थ समझें कि जब ज्ञानावरणी का क्षय होता है तो दर्शनावरणी का भी क्षय होगा। और दर्शनावरणी का क्षय होता है तो दर्शन मोनी का भी गया। वो गया तो चरित्र मोनी भी गया, तो मोनी कर्म भी गया। और उसके गया तो उपयोग आपका बाहर नहीं जाएगा, अंतराय भी गया। बहुत ज्यादा ही चारों गए चीजें ना। बन रही हैं। तो चारों एक के चारों होते हैं। वो गाथा आपको याद होगी: नानस सब्बस पगास नाय, अन्नान मोहस विभज्जनाय। यानी ज्ञान का एक किरण प्रकाश होते ही अन्नान मोहस विभज्जनाय, अज्ञान और मोह अंधकार विनष्ट हो जाता है, विलीन हो जाता है। और राग जो दोषो संख्यनम, इस तरह से राग और दोष द्वेष वो भी खत्म हो जाती है, और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। तो ये ज्ञानावरणी कर्म का है। हमारा मतलब उस पर सोचने का है कि ये कहाँ ले जा रहा है हमको, किस दृष्टि से हम उसको कह रहे हैं। और यहाँ पर ये वाचना में सर्वकर्म, तो वो बात तो वही है। ज्ञानावरणी इच्छा हो गया तो बाकी कर्म भी जाएंगे, इच्छा होगी। और कई जगह पर ऐसा होता है कि वो मोहनीय कर्म पर हम इंपॉर्टेंस लेते हैं कि मोहनीय कर्म जो है वो सबसे बड़ा है। ये सेना वयम, सेनापति है तो मोहनीय कर्म, और इसके क्षय होने से सब कुछ हो जाता है। तो इधर कह रहे हैं कि ये ज्ञानावरणीय कर्म से सब कुछ होता है। ये नानद सबस प्रकाशने, तो क्या सिद्ध होता है कि ज्ञान की एक प्रकाश की किरण आने से ही मुक्ति तक है। और उधर उस गाथा में आया कि मोहनीय कर्म के कारण है। तो दोनों में संगति, दोनों भगवान की वाणी है। तो कैसे करेंगे? तो वहां पर यही समझना पड़ेगा कि मोहनीय कर्म नजर आता है, ज्ञान है या नहीं है ये हमें नजर नहीं आता। तो उसकी टेस्टिंग कहाँ होनी है? मोहनीय कर्म में। इसलिए उस दृष्टि से कहा कि मोहनीय कर्म है। पर मोहनीय कर्म की बैक पर वही है, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी। जितना जितना वो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कम होता जाएगा, उसका क्षेप में तो उतना ही मोहनीय कर्म हल्का होता जाएगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे से हम संगति बिठा सकते हैं। तो वाचना के बारे में हम यही चर्चा कर रहे थे कि वाचना, और देखा जाए तो जन भाषा में वाचना दी जाती है, जिससे वो श्रोता उसको समझ सके। अब भगवान महावीर ने कौन सी वाणी में वाचना दी थी? अर्धमागधी, अर्थमागधी। जो जन भाषा थी, लोक भाषा थी, उसमें दिया उन्होंने, कोई और भाषा पे नहीं। और आज आज जो है ना, वो भाषा चल नहीं रही। उससे पहले अधिकतर संस्कृत भाषा चलती थी। लेकिन जिस समय जो भाषा चल रही उसी में उसका अगर वाचना दी जाए तो समझ में आ जाती है। अगर हम अब इसमें मान लो हमें प्राकृत नहीं आती, तो कोई प्राकृत में ही भाषण देना शुरू कर दे तो क्या समझ आएगा? तो इसका मतलब यह है कि वाचना भी जो है, वो शब्दों का प्रयोग ऐसा होना चाहिए जिससे श्रोता उसको समझ सके।
और कल हमारी ये चर्चा चल रही थी कि मंत्र आदि के द्वारा ये जो धारणा बनी हुई है कि मंत्र से रोग ठीक हो जाते हैं, वो पॉसिबल है। मंत्र से रोग ठीक हो सकते हैं। इसको हम अगर साइंस की दृष्टि से देखें तो मंत्र जो है शब्द है, और रोग जो रोग है, वो रोग जो रोग के कीटाणु कह लो या रोग के बैक्टीरिया कह लो, वो भी पुद्गल है। शरीर भी पुद्गल है। तो शरीर के जो पुद्गल के दोष है उसको शब्द द्वारा दूर किया जा सकता है। पुद्गल से पुद्गल तो मिलकर दूर हो सकता है। और हम देखते हैं कि अब बुखार हुआ, गोली खा ली और बुखार ठीक हो गया। तो किसने किया? पुद्गल ने पुद्गल का काम किया। पर वो गोली भी तब काम कर रही है जब उस समय आपका साता गिरने का उदय आ गया। आपका बुखार ठीक होने का था, इसलिए वो गोली काम कर गई। अदरवाइज वो गोली नहीं असर करती। कितनी भी खा लो, डोलो डोलो डोलते जाओ, कुछ नहीं होगा। है? तो मतलब तो पीछे हमारे बैकग्राउंड में हमारा कर्म उदय है। अगर साता वेदनी का है तो वो गोली क्या है कि वो कहते हैं ना, राख की चुटकी से भी ठीक हो जाएगा। और अगर उदय में नहीं है तो कितनी दवाइयां खाते रहो। तो ये ध्यान रखना है कि ये गोली की तरह से ये मंत्र समझ लो कि मंत्र के द्वारा आपका रोग ठीक हो रहा है, परंतु उसकी बैक पर आपका कर्म उदय का है कारण। मुख्य कारण तो वो है, उपादान तैयार है उस हिसाब से। वो तो निमित्त है। गोली जो है वो निमित्त है। और निमित्त को हम कर्ता मान लें, ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है। और निमित्त के पीछे भागना नहीं है। जब आपका पुण्य उदय होगा तो निमित्त स्वतः आता है। आप कहोगे नहीं, वो कैसे आ जाएगा? गलसुक माल के टाइम पर जब वो कर्म उदय उनका असाता विधि था, तो वो आया सोमिल ब्राह्मण। वो वही था जिसने 99 लाख जन्म पहले वो कर्म बांधा था। दोनों का था ना, रोटा रखा सिर पे। वही आया। अच्छा, अब मान लो वो निमित्त वो ना होता तो क्या उनका वो कर्म उदय में नहीं आता? कोई और आता। ये जरूरी नहीं कि वो निमित्त वही आए। तो इसलिए निमित्त को तो इंपॉर्टेंस देनी, निमित्त स्वतः आता है। अब अर्जुन माली के केस में वो निमित्त जो जिनको मारा 1141 लोगों को, तो वही थोड़ा आए उनको मारने के लिए। वो कर्म का उदय जो आएगा तो उसका फल किसी न किसी निमित्त के थ्रू मिले, कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति। वस्तु से भी हो सकता है। कोई पत्थर लग गया, अब पत्थर पत्थर ने कौन सा पहले उसके साथ कर्म बन गया था। तो ये सारा जो है ना, निमित्त जो है उसको उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दें। निमित्त स्वतः आएगा। और मथेनंदा हाँ जी, मथेनंदा में गुरुदेव, हाँ बोलिएगा। गुरुदेव जैसे वो आपने निमित्त की बात की कि निमित्त वो सुमिल ब्राह्मण नहीं आता तो कोई और आता, पर हाँ हाँ। गुरुदेव जिसके साथ कर्म बंधन हुए हैं वही हम्म। वही निमित्त है ना जी। जिसके साथ कर्म बंधन किया है तो वो हाँ तभी हाँ। कर्मों का वो लेन देन का लेखा जोखा खत्म होगा। हाँ, ऐसा है। हमारी जो दर्शन, हमारा जो जैन मान्यता के अनुसार ऐसा लेखा जोखा नहीं होता। हाँ जी। कोई दूसरे के साथ हमारा कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब हम उसके हाँ उसके गुलाम हो गए, परतंत्र हो गए कर्म के काटने के लिए। कर्म जो है हमारे अपने ही उपादान से कटेंगे। हम पूर्ण तरह से स्वतंत्र हैं। ये धारणा हमारी नहीं है कि वो कोई पुरानी परंपरा से वो वैर परंपरा चलती है और उसको चुकाने के लिए वही आएगा, जरूरी नहीं है। ये समझ लीजिए। गुरुदेव अनुभूति और हम वैसे व्यवहार में कह देते हैं कि क्योंकि वो, अब देखो, जब गश्त को माल को नहीं पता था कि मैंने इसके सिर पे रोटी बांधी है, या उस हाँ सोमिल को जी। नहीं पता था कि मेरे सिर पे इसने बांधा था, पता था कोई? हाँ तो जी। कैसे वो हाँ अपना जी। बैर निपटाने आ गया? वो केवल ज्ञानी थे उस समय। वो तो केवल ज्ञानी देखिए। भगवान को बताया कि ये वही शख्स था जिसके साथ ऐसा हुआ। तो हमने सोच हाँ लिया कि जी। ये तो उसका बैर 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 बंधा हुआ था, वो कर रहा है। बैरानुबंध वाला वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ ये हाँ। ये हाँ। ये वो हो भी भी आ सकता है सकता है मतलब और वो। नहीं भी, जरूरी नहीं है। वो तो बता ना, वो तो आ गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये महावीर के जैसे वो कीले ठोकने वाला, वो जो है वो भी हुआ, ये भी हुआ ऐसा ही है। मतलब नियम नहीं है। और नियम पार्श्वनाथ नहीं भगवान को कमठ जो तंग किया, ये तो अपना अरिहंत बन के, तीर्थंकर बन के मुक्त हो गए। अब उसका हिसाब करने कोई थोड़ी आएंगे पार्श्वनाथ भगवान। वो उसको उसका भुगतान होगा, उसका भुगतान होगा। है। हाँ 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 जी। हाँ जी। ये शंका मेरे हाँ, मन में भी निमित्त उठती जो है। आता है वो चेतन भी हो सकता है, हाँ अचेतन भी हो सकता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ अचेतन भी जी। हो सकता है।
बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है जी। वो मेरे मन में शंका आती है कि पार्षद परमात्मा तो मुक्त हो गए, लेकिन कमठ के जीव ने तो कर्म अरे बंधन कर लिए ना, तो उसके कर्म कैसे टूटेंगे? हाँ जी, ठीक है जी। अब संगम ने कितने कष्ट दिए, तो संगम को कौन चुकाने आएगा? कोई निमित्त और आएगा। अब इसी तरह से सोमेर ब्राह्मण ने हत्या की, तो क्या उसका वो फल चुकाने के लिए वो वैश्य कुमार भगवान आएंगे? वो हाँ तो जी, हाँ मुक्त जी, हो गए। तो हाँ इसलिए जी, हाँ उसका जी। कोई नियम नहीं है कि वही आएगा। हाँ, हो अच्छा। सकता है कि वही आए, ये ऐसा तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन नियम नहीं है, नियमता नहीं है। जी जी, धन्यवाद चलिए, गुरु जी। आगे वाचना के बाद हम अगला आपके लिए प्रार्थना मतलब ये भी निमित्त के रूप में ही आ सकता है। आ सकते हैं, पर आपके हाथ में थोड़ा है। आपको कैसे पता ये निमित्त बनेगा? नहीं नहीं, आप बोले ना कि तो अपने आप आ जाता है। अपने आप आएगा। तो फिर अगर किसी को हमने दिया साधना करने हाँ के लिए, हाँ। मंत्र दिया, हम्म। तो उसके लिए निमित्त क्या आ सकता है कर्म तपाने के लिए? लेकिन आपको कौन सा केवल ज्ञान है कि ये निमित्त काम करेगा? नहीं, हाँ कुछ भी हाँ। उसी समय मेरा मन हो गया कि इसको देना, तो निमित्त अच्छा, क्या? एक बात है, चलो आप आपकी बात में आपने दे दिया उसको, लेकिन भगवान की आज्ञा है क्या? नहीं नहीं, मेरा भगवान की आज्ञा कैसे है कि भगवान ने कहा कि हर एक जीव का सुख दुख स्वयंकृत कर्मों का है। और मैं तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे किसी भी कर्म को कम अधिक आगे पीछे नहीं कर सकता। इसका मतलब हमें उस सिद्धांत को मानना पड़ेगा ना। और आपने कह दिया कि ये मंत्र से तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तो भगवान महावीर को फेल कर दिया। हाँ, ट्रायल करने के लिए भी हाँ। सोचो। जो आप कह रहे हो ना, निमित्त तो बना, जो दिया, क्योंकि वो भी हर जगह तो जाएगा नहीं। जिसके पास आया है उसके लिए वो निमित्त बना। उसके लिए कार्य होना या ना होना अलग इशू है। वो ठीक है, वो निमित्त बन सकता है, वो निमित्त बन सकता है। नहीं, वो मैं वो नहीं कह रहा, मैं वो बात नहीं कह रहा। पर जिस जिस सिद्धांत की आप प्ररूपना कर रहे हैं, वो सिद्धांत क्या है कि वो जब भगवान महावीर का सिद्धांत ये दर्शन ये कहता है कि कोई किसी को सुखी या दुखी नहीं कर सकता, तो आपने कहा ये मंत्र आपको सुखी कर देगा, इसका मतलब वो सिद्धांत के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये आपको सुखी कर देगा? फिर आप ये जो कह रहे हो, निमित्त आएगा, उसका परिणाम कुछ भी हो। हाँ हाँ, कुछ भी हो। दवाई दे दिया, ठीक होना नहीं होना मेरे घर का। हाँ, ठीक बात होगा उसके अपने कर्मों के अनुसार। आप तो निमित्त बने हो बस। ठीक ठीक है। हाँ ठीक है। वो महाराज जी, एक प्रश्न मेरा भी है। वो तो उसकी शांति ठीक है। अब ये चलो, ये ऐसा है, महाराज जी, इस पर अपने आप ही चिंतन करें, क्योंकि हम तो सिद्धांत की बात कर रहे हैं बस। और हम भी सिद्धांत और सिद्धांत ठीक है, ठीक है। आगे महाराज जी, दूसरा एक है। प्रश्न मेरा भी है हाँ बोलिए। कि जैसे वाचना के बारे में आपने बोला कि हम्म वाचना जो है वो हम जिस भाषा में हमें समझ आता है उस भाषा में पढ़ें तो ज्यादा हम्म, उचित होता है। जी लेकिन जी। जब हम जैसे श्री उत्तराध्ययन सूत्र है, श्री नंदी सूत्र है, हमें हाँ कुछ कुछ समझ आता है, ज्यादा नहीं आता है, उसका बारे में हम्म, मालूम है, लेकिन हम उसका मूल पाठ रोज बड़े मन एकाग्र मन से पढ़ते हैं, तो जी। वो क्या मतलब वो सही है? पुण्य बंद हो रहा है, पुण्य अच्छा। बंद हो रहा है, और कुछ नहीं। उस समय आपके भाव जो है ना अशुभ नहीं है, शुभ है। मन लेकिन वचन ये काया से बात एकाग्र बिल्कुल होकर उसको क्लियर भी है अच्छी तरह से कि पढ़ते हैं। स्वाध्याय वही होता है जो आपके आत्मा को छू ले, भावों में आ जाए, आत्मसात हो जाए। जो शब्द आत्मसात ही नहीं हो रहा, तो उसका क्या फायदा? उसका वो टेप की तरह घूम रहा है, वो टेप रिकॉर्डर चल रहा है और कुछ नहीं। करते समय शब्द गुरुदेव, आत्मसात हो, वो गुरुदेव, तो मैं मना नहीं कर रहा, कुछ आत्मसात होता है। वो बात ठीक है, आत्मसात हो रहे हैं वो तो बात ठीक है। परंतु यदि ये है कि भाई इसको हमने करना ही करना है, ये क्रिया है, ये भी करनी है, उसमें पुण्य बंद है और कुछ नहीं। गुरुदेव, जैसे मैं श्री उत्तराध्यान सूत्र का करती हूँ हर रोज, तो जी जी। मुझे जैसे विनय सेकंड वो है अध्ययन, और हाँ वो बहुश्रुत अध्ययन है, मुझे बहुत हम्म अच्छा लगता है। तो मैं उसी हम्म, हिंदी में ही पढ़ती हूँ। तो मुझे वो ठीक है। बहुत अच्छा, मैं बार बार पढ़ती हूँ उनको, मुझे इतने अच्छे हम्म लगते हैं, मतलब वो हम्म, उतरते हैं आत्मा में, इतने अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसको बार बार पढ़ो। स्वाध्याय का मतलब ये भी आ रहेगा, इसमें परियटना भी है, तो बार बार पढ़ो इसको। अब हाँ ये जी, था, ये वाचना की बात थी, उसमें हम और अधिक डिटेल में नहीं जा रहे। अब ये पृच्छना दूसरा पार्ट इसका है, स्वाध्याय का दूसरा हो गया पृच्छना।
पृछना ये प्रश्न पूछना। अब प्रश्न पूछने का क्या मतलब है? देखिए, पहली बात तो ये है, श्रोता अगर ध्यानपूर्वक सुन रहा है तो उसके मन में प्रश्न आएगा ही आएगा, और यदि वो प्रश्न ना पूछे तो मन में शंका रहेगी, और उसमें संकित का दोष भी आता है। उसको हम कहते हैं, अगर वो नहीं पूछता है, शंका रह जाए, तो कांक्षा मोहनीय कर्म का बंद होता है। कांक्षा मोहनी क्या है? कांक्षा मोहनी यह है कि उसको अपने पर श्रद्धा नहीं रही और अन्य पर वो उसका झुकाव होगा। ये तो है दर्शन के, यानी अपने दर्शन को छोड़कर अन्य दर्शन की तरफ जाएगा। अभी ये तो कुछ कह रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, वो ठीक है, दूसरा वहां वहां हम चलेंगे, तो वो कांक्षा मोहनी होगा। और निश्चय में तो ये है कि हम अपने द्रव्य को छोड़कर, आत्मा को छोड़कर हम पर द्रव्य की तरफ झुक रहे हैं, ये शरीर की तरफ, तो ये भी एक कांक्षा मोहनी है निश्चय में देखा जाए तो। और जो एक केंद्रीय से लेकर चौरेंद्रीय तक सभी जीव कांक्षा मोहनी का बंद कर रहे हैं। वो कैसे? वो कहते हैं कि कांक्षा मोहनी का वेदन ऐसे कर रहे हैं कि उनको शरीर के माध्यम से सुख दुख की अनुभूति होती है। कोई जीवत्व का गुण है ये जीव का, और वो शरीर को अपना जान रहे हैं, अपने को तो जान नहीं रहे, नहीं स्वयं को जान नहीं रहे, और शरीर को अपना माने और शरीर पर ही उसकी वांछा करे भी ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो ये पर आश्रित होना, यही कांक्षा मोहनी है, उनको बोध ही नहीं है। बोध नहीं है। और ये बोध कब तक नहीं है? चौरिंद्रिय जीव तक। क्यों नहीं है? काम नहीं, बिना सुने उसको बोध नहीं हो सकता। तो इसमें वो कांक्षा मोहनी का है ही होता है। पचेंद्री में तो संगी असंगी को नहीं होता, संगी को भी सबको थोड़ा हो रहा है। तो पृच्छना करता साधक सूत्र अर्थ और तदुपय की विशुद्धि करता है, प्रश्न पूछकर विशुद्धि होगी, और ऐसा करते हुए कांक्षा मोहनी कर्म का क्षय कर डालता है। जो उसका भ्रम है कांक्षा मोहनी में, शंका, कांक्षा, वितिगच्छा, और ये जो भेद समापन्नता, कलुष समापन्नता, भेद समापता के भेद नहीं जान पाता कि ये क्या है, ये उनमें भेद नहीं कर पाता। कलुष का मतलब वो कलुषता वाली उसकी आ जाती दृष्टि। तो ये कांक्षा मोहनी का क्षय कर देता है यदि वो प्रश्न वगैरह करके नहीं। साधक सूत्र अर्थ और तदुपय की विशुद्धि करता है, किससे? पृच्छना करके, और प्रश्न पूछकर उत्तर से संतुष्ट होते होते समकित्व, क्षायिक समकित्व, देश वृत्ति, सर्ववृत्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये आप अपने आगमों में देखिए, अनेकों उदाहरण है। और दूर तो कह जाओगे भगवान गौतम कितने प्रश्न पूछे, और इसके अलावा और कितने हुए। रोहनगार है, वो जयंती श्राविका भी है, बहुत सारे हैं वर्णन। तो उन्होंने प्रश्न पूछ पूछ कर अपना, वो कौन से शिवराज ऋषि थे, प्रश्न पूछ के वो वहीं पर उनका कल्याण हो गया। लोग कैसा है, ये सादी शांत है या अनादि अनंत है, इस तरह के प्रश्न पूछे थे ना। तो वो क्या है, वो शंका समाधान होने से वो कांक्षा मुनि का क्षय हुआ। तो ये है। और कांक्षा अर्थात इच्छा, मोहवशात पर पदार्थ को ही स्व पदार्थ मानकर, कांक्षा का मतलब इच्छा, मोहवशात पर पदार्थ को ही स्व पदार्थ मानकर, यानी शरीर को अपना मान लिया, उसी को जानने देखने की इच्छा बनी रहती है। इसी मूढ़ता को कांक्षा मोहनी कहा गया। इसे ही दर्शन मोहनी या उसका भेद समझे। फिर तत्व संबंधी वाचना के बाद उन्हीं तत्वों के सम्यक विनिश्चय के लिए, स्व तत्व की पुष्टि विशुद्धि के लिए पृच्छना, प्रश्न पूछ पूछ कर शंका समाधान से कांक्षा मोहनी का क्षय, और उसी के बल पर सर्व कर्मों का क्षय होता है। ये पृच्छना से आगे सर्व कर्मों का क्षय हो सकता है। अब इसमें क्या है, पृच्छना में क्या पूछ सकते हैं? बहुत सारे प्रश्न है इसमें। मोक्ष मार्ग प्रवचन में गुरुदेव के लिखे 13 तरह के अपने आगमों में भी आते हैं कि ज्ञान अंतर, दर्शनांतर, चरित्रांतर, लिंगांतर, ऐसे करके ये सारे जो ना, इनमें भेद के। जैसे ज्ञान है तो प्रश्न हो सकता है ज्ञान तो एक ही आत्मा का, तो ज्ञान ही है, आत्मा का गुण है, तो ये 5 भेद क्यों कर दिए? अच्छा, 5 भेद कर दिए तो मति और श्रुत ज्ञान तो है, ये तो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, इसको अप्रत्यक्ष क्यों कह दिया? और वो जो अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान है, इनको प्रत्यक्ष ज्ञान मान लिया, ये कैसे?
तो इस तरह के कई प्रश्न हो सकते हैं। ऐसे ही दर्शन के बारे में हो सकते, चरित्र के बारे में हो सकते हैं, लिंग के बारे में कि ये ऐसे अलग अलग तरह के वेश क्यों हैं, पार्श्वनाथ भगवान के या उससे पहले जो है वो कैसे वेश थे, और ये हमारे 24वें तीर्थंकर के समय अलग आ गए। तो इस तरह से प्रवचनों का भी भेद है, फिर जो प्रवचन करने वाले उनके भी अंतर है। इस तरह से अनेकों प्रश्न है। फिर ये जम्बूद्वीप है या नहीं है, कैसा, ये कैसे हो सकता है, बहुत तरह के प्रश्न हो सकते हैं। इन प्रश्नों का समाधान कर किए बिना आपके मन में ये क्या आ गया, शंका आती है। हाँ, तो वो शंका रहेगी, शंका से आपका ज्ञान आगे चलेगा नहीं। तो ये था परीक्षणा के बारे में। आगे है पर्यटना। अब ये पक्की बात है कि पर्यटना में एक ही बात को बार बार पढ़ने से आपको उसकी समझ आनी शुरू हो जाती है। पहली बार में नहीं आती, दूसरी बार पढ़ो और आएगी, तीसरी और पढ़िए। कारण है कि जितनी बार उसकी पर्यटना करोगे तो आपका जो ज्ञानावरणी कर्म का क्षेम हो रहा है और वो समझ आनी शुरू हो जाती है। वही बात जो पहली बार पढ़ी नहीं समझ आई, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार पढ़ोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाती है। ये देखो, मेरे ख्याल ये जो 25 बोल है ना, ये हमें कितने साल हो गए होंगे, 25-30 साल हो गए हैं। और उस पहले 30 साल पहले की जो थी 25 बोल की जो पकड़ थी, और आज में बहुत अंतर है। अभी पिछली बार कराया तो उससे और क्या अभी, हाँ, अभी चौथी बार यहाँ हो रहा है, पर हर बार में अंतर आ जाता है। वो उतनी जो है ना, वो दृष्टि में फर्क आ जाता है। तो ऐसा है ये पर्यटना का मतलब कि वाचना परीक्षना करके जिस तत्व जीव और अजीव की भिन्नता, कर्म के आश्रय बंध से संवर निर्जरा की भिन्नता, संसार मार्ग मोक्ष मार्ग की भिन्नता, ये सारा कुछ समझ लिया किससे, वाचना और परीक्षना करके। कि सारे तत्वों के बारे में, जीव अजीव की भिन्नता कैसी है, कर्म के आश्रय बंध से संवर निर्जरा की भिन्नता, संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग की भिन्नता समझ में आने पर पक्की अवधारणा, ये किससे हुई, वाचना और परीक्षना से, सुनकर और प्रश्न पूछकर। निश्चय निस्संदेह ज्ञान होने पर उन्हीं तत्वों का पुनः पुनः स्मरण रटन रूप पर्यटना करता है। अब पर्यटना का मतलब ये उसको समझने के लिए है, और हमने ले लिया कि इसको रोज पढ़ते जाओ। पढ़ रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, ध्यान भी कहीं और भी है। तो वो चीज जो है ना, और इसमें अंतर है। इसका पर्यटना का मतलब है कि उसको फिर हमने और गहराई से चिंतन करना है। तेरा पर्यटना से जीव व्यंजन और व्यंजन लब्धि पदानुसारणी लब्धि प्रकट कर लेता है। अब कोई पाठ आप कर रहे हो, एक शब्द बोलते ही बाकी सारा एकदम आपके ध्यान में आ जाता है। नमोथनम फटाफट आपके पूरा आएगा, लोग वो आ जाएगा पूरा। कोई भी है, भक्तामर का आ गया, कोई भी जो बार बार पढ़ रहे हो, एक शब्द पढ़ते ही बाकी पूरा का पूरा आपके मन में आए। तो ये है इसका पर्यटना का पदानुसारणी लब्धि प्रकट होती है। फिर है सूत्र गाथा आगम, एक बार पढ़ा कुछ समझ में आया, उसी को बार बार पढ़ते हैं, नए नए अर्थ भाव समझ में आते हैं। तो पहले तो हमने इसका अर्थ ये लगाया था, तो ये नहीं, ये तो गलत था, अब ये सही। तो एक ही शब्द में कितने ही भाव छिपे पड़े हैं। ऐसे ऐसे लब्धि प्रतिष्ठित होते हैं, लब्ध प्रतिष्ठित होते हैं कि एक सूत्र गाथा पर घंटों नहीं महीनों बोलते रहे तो भी पूरा नहीं होता। एक एक सूत्र पर। अब गुरुदेव जो है ना, एक सूत्र जो आप कई बार आपको बताया कि सबने नाने जब नाने पचकाने संजमे तबे चे गुदाने अक्रिय सिद्धि, इस सूत्र पर 4 महीने में पूरा नहीं होता था। बाद में वो लास्ट वाले दिनों में बड़ी जल्दी से पूरा करते थे, मतलब एक सूत्र पर। और ये जो मोक्ष मार्ग प्रवचन उन्होंने लिखा ग्रंथ, वो एक अध्याय 28वां अध्याय है। 28वें अध्याय पर उन्होंने प्रवचन किए थे कोल्हापुर रोड में दिल्ली में, और वो उन्होंने खुद ही लिखे भी बाद में, और उसी का संकलन है हमारे में मोक्ष मार्ग प्रवचन। एक ही अध्याय है 28वां, और पूरे 4 महीने चलाया, और वो भी बाद में काफी तेजी से पूरा किया उसको, मतलब इतनी हो जाती है। तो ऐसे ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित होते हैं कि एक सूत्र गाथा पर घंटों नहीं महीनों बोलते रहे तो भी पूरा नहीं होता। ऐसा है, ये पर्यटना का प्रभाव है। अब है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा 2 शब्द हैं। प्रेक्षा का मतलब देखना, अनु का मतलब अपने। तो वाचना से तत्व के समस्त अर्थ मर्म रहस्य को समझता है, वाचना से। परीक्षणा से कांक्षा मुनि को क्षय कर लेता है, और उस पृष्ठभूमि से पर्यटना में आत्मैश्वर्य, आत्मोपलब्धि और उसके आधार पर अनुप्रेक्षा की शक्ति जागृत होती है। अब बार बार
पढ़ने से फिर उसको पर चिंतन भी होता है। वो है अनुप्रेक्षा की शक्ति। अनुप्रेक्षण करने वाला साधक आयुष कर्म को छोड़कर, ये पहले भी हम कर चुके हैं, 7 कर्मों के, क्योंकि आयुष कर्म में तो जो 6 बातें निर्धारित हो जाती हैं वो बदलती नहीं है। गाढ़ बंध को शिथिल कर देता है। दूसरा, तीव्र अनुभाग को मंद अनुभाग वाला कर देता है। तीसरा, दीर्घ स्थिति को ह्रस्व कर देता है। स्थिति घात होता है, ये रस घात, ये स्थिति घात। और बहुप्रदेशी बंध को अल्प प्रदेशी कर देता है, ये है। और वेदनीय कर्म को का चय उपचय बार बार नहीं करता। आयुष कर्म कभी बंद कभी करता है, कभी नहीं करता है। इसका क्या मतलब कि अगर तो पहले बंधा हुआ है तो नहीं करेगा, और यदि वो चरम शरीरी है तब भी नहीं बंधेगा। तो इसलिए कभी करता कभी नहीं करता, परंतु ऐसा करता हुआ वह अनंत संसार कांतार का शीघ्र व्यतिक्रम कर लेता है, यानी संसार भ्रमण से जल्दी निकल जाता है। मथेन गुंदामी गुरुदेव। हाँ जी, गुरुदेव, ये वेदनीय कर्म का चय उपचय जरा ये डिटेल ये में। साता का, यानी मेन इसमें कई जगह साता वेदनी का, वो असाता का नहीं बंद करते, ऐसा भी लिखा हुआ है। कई जगह ये वेदनी कर्म पूरे में लिखी। वेदनी कर्म में साता और असाता है। चय उपचय का मतलब है कि कर्मों के दल इकट्ठे करना तो चय हो गया, और उनको उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन कर देना उपचय हो गया। जैसे आपने ईंट पत्थर वगैरह इकट्ठे किए कोई मकान बनाने के लिए, तो उनको फिर दीवार के रूप में ईंटें लगा दी, ये तो उपचय हो गया। और वैसे ढेर आगे इकट्ठा हुआ था वो उपचय हो गया। ये मजदूर जो लाता है ना वो चय है, और जो मिस्त्री है वो उपचय कर रहा है। मिस्त्री उपचय कर रहा है, वो लाकर ढेर लगाता रहता है, और वो उसको कहाँ जमाना है, कैसे जमाना है, वो राजमिस्त्री करता है। उसको कहाँ सेट करना है, वो चय कर रहा है, वो उपचय कर रहे, लगाया जाता है। वो इंजीनियर का काम है। ये है मस्तेन वंदामी मारा साहब। हाँ मारा जी, साहब, अभी आपने जो आयुष कर्म का बोला ना, बंद और करता है नहीं करता, हाँ हाँ, कृपया अनुमोदना हो गया, आप दोबारा रिपीट कर दे, पूरा लिख नहीं पाई मैं। ये लिखा हुआ है। नहीं, बता दो। अच्छा, आयुष कर्म का कभी बंद करता है, कभी नहीं करता है। हाँ जी, हाँ जी, एक बार होना है। तो देखो, आयुष कर्म बंद होता है जीवन में एक बार। यदि हाँ जी, पहले हो चुका है तो अब दोबारा नहीं करेगा उसके बाद, अनुप्रेक्षा के बाद। और यदि वो चरम शरीरी है, उसी भाव में उसने मुक्त हो जाना है, तो भी आयुष कर्म नहीं बंद। तब भी नहीं कहीं करेगा। दो कारण। चलिए, तीसरा 5वां अंग है धर्म कथा। राग और द्वेष से रहित। अब ये जो लाइनें आ रही हैं, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आचार्य सूत्र गाथा नंबर 196, उसमें प्रश्न आया था कि प्रवचन का अधिकारी कौन। तो उत्तर में आया था कुशल। उत्तर है कुशल जो है वो प्रवचन का अधिकारी है। फिर कुशल की परिभाषा को उसकी व्याख्या की गई। कुशल कौन है? कुशल तो तीर्थंकर है, जो सर्वज्ञ है। तो फिर अब ये आता है कि फिर वो कुशल अधिकारी है तो हम साधु संत क्यों प्रवचन कर रहे हैं? तो उसका उत्तर है कि उनकी अनुपस्थिति में उनके वाणी को, उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ये हमारा कर्तव्य है कि गुरु शिष्य परंपरा से हम आगे। अब मान लो सुधर्मा स्वामी से पूछते भी आपने क्यों ये उपदेश दिया, फिर आपको उस समय वो अगर ना देते, जम्बू स्वामी आगे उसको ना देते, तो ये हमारे तक कैसे पहुंचता? तो इसीलिए ये जो है गुरु शिष्य परंपरा से ये तीर्थ आगे अक्षुण्ण बना रहे, इस दृष्टि से धर्म कथा कर सकता है। तो धर्म कथा करने के साथ उसके साथ कंडीशन भी लगाई गई कि वो प्रवचन का अधिकारी कैसा हो। उसमें ये बिल्कुल 196 नंबर गाथा उसी का अक्षर अक्षर लिखा हुआ है। राग और द्वेष से रहित, इसका मतलब निष्पक्ष, कि मैं इसको तो समझा दूं इसको ना समझाऊं। सम्यकदर्शी, ज्ञानी हो। एवं आगमज्ञ, आगमों का ज्ञाता। मुनि, ऐसा मुनि हो। राग और द्वेष से रहित, निष्पक्ष, सम्यक दृष्टि एवं आगमज्ञ मुनि। लोक पर अनुकंपा भाव पूर्वक। अनुकंपा, अनुकंपा शब्द अलग है, दया अलग है। अनुकंपा भाव पूर्वक
पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण सभी दिशाओं में स्थित जीव लोक को, नहीं सारे पूरा लोक हो गया, उसको धर्म का आख्यान करे। धर्म का आख्यान, धर्म के बताए, धर्म के बारे में, फिर उसका विभेद करके, धर्म की और भेद प्रभेद करके धर्माचरण के सुफल का प्रतिपादन करे कि इसका ये फल है। और ऐसा करते हुए वो आगे कैसा, ये तो था कि उसकी क्वालिफिकेशन आ गई जो प्रवचन का अधिकारी है, प्रवचनकार कैसा हो। उसके बाद सुनने वाला कैसा हो, वह मुनि सद ज्ञान सुनने के इच्छुक व्यक्तियों के बीच। अब देखिए श्रोता की डेफिनेशन आ गई, श्रोता की क्वालिटी क्या है, सद ज्ञान सुनने के इच्छुक। अब वो इच्छुक नहीं है तो नहीं, उसको फिर प्रवचन नहीं कर सकते। वह मुनि सद ज्ञान सुनने के इच्छुक व्यक्तियों के बीच, फिर वे चाहे धर्माचरण के लिए उद्यत हो या अनुद्यत, यानी वो जागृत है या नहीं है वो नहीं है, पर उनकी मन के अंदर सुनने की इच्छा है, सभी वहां से पहुंचता है। हाँ, तो उनको वो किसी का प्रतिपादन करे। ये कुछ लिखे हुए सब्जेक्ट, विषय, शांति, शांति, विरति, उपशम, निर्वाण, शौच यानी निर्लोभता, आर्जव यानी सरलता, मार्द यानी कोमलता, लाघव यानी अपरिग्रह और अहिंसा का प्रतिपादन करे। यहां इसमें विशेष क्या है कि ये 9 है पॉइंट्स, 9 विषय दे रखे हैं। शांति, विरति, उपशम, निर्वाण, शौच, निर्लोभता, आर्जव, मार्दव, लाघव और अहिंसा आदि नहीं है। देखा ना कि ये शब्दशा लिखा हुआ, अहिंसा आदि नहीं है, यानी ये 9 विषय ही लिए गए हैं, इनके अलावा और कोई विषय लेने के लिए हमें आज्ञा नहीं है। वो इसलिए कह रहे हैं कि हमने देखा है कि शिविर लग रहे हैं कि दाम्पत्य जीवन कैसे सुखी हो। अब बोलो विषय है इसमें, और बड़े बड़े धुरंधर जो संत वो कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि ये तो आपके सामने लिखा हुआ है कि इसमें जो विषय दे रखे हैं उन विषय पर ही कन्फाइंड रहेंगे आप, कि आपके घर में समृद्धि कैसी होगी, आपके घर में प्रेम बढ़ेगा, ये होगा कैसे, उसके बाद आप ये खिलाने से रोग कैसे शांत हो सकता है, ये वो कौन सा होता है सर्प योग कौन सा, वो उसका कैसे ठीक हो जाएगा। कभी नहीं आता, पहले भी बोल चुके हैं। हाँ, तो ये हमारे विषय नहीं है, ये विषय नहीं, विषय सिर्फ यही है, शांति, विरति, उपशम, निर्वाण, शौच, आर्जव, मार्दव, लाघव, अहिंसा आदि शब्द नहीं है। हमने शास्त्र पढ़ते नहीं, हम जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार समझ आएगा। और जो परंपरा से चल रहा है हम उससे हटना नहीं चाहते। वो हटना मुश्किल होता है, जो 50 साल से जो हम बोलते आए हैं, आज हम उस विषय से उल्टा कैसे बोल देंगे। इतनी देर तो हमारे को धोखा देता रहा, ये वो फर्क है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है। लेकिन जो सही समझते हैं वो हट भी जाते हैं उसके से। तो शांति मिलती है उससे। किससे शांति? शांति कौन सी शांति मिलती? बाहर की शांति की बात नहीं है ये आगम। अरे ये बताओ, आप दूसरे का कोई भला कर सकते हो? पहले मन की शांति हो। पहले बात ये है कि आपने ये सोचा कि मैं उसका भला कर दूं, यही मिथ्या है। भला नहीं करना, मन की शांति। और क्या हो गया, मन की शांति को भला करना ही हो गया। ऐसे नहीं, ये देखो ये जो ना, इसलिए है वो, ये सबको हजम नहीं होने वाली चीज। ये है, देखिए ये 9 विषय जो है ना, इसको कहीं से भी घुमा के कर लो, सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ है इसमें, 9 विषय, 9 विषय में है। अगर आपको नजर आएगा कि इसमें ब्रह्मचर्य नहीं है, मान लिया, ये भी एक इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब इसको भी समझाना जो है उसको नहीं लिया गया, ये किसी और एंगल से लिया है। ये अपरिग्रह, इसको हाँ परिग्रह, हाँ वृत्ति में आ गया। मतलब ये सारे 9 है ना, इसमें सारा ही कवर हो रहा है। ये इतना नहीं है कि ये रह जाएगा वो रह जाएगा। जैसे आपने शांति का कहा ना, तो फैक्टर इन हो रहा है कि पारिवारिक शांति हो गई, वो उसके लिए, उसकी आत्मा के लिए है कि उसके पुद्गल शरीर के लिए वो अलग इशू है, वो अलग इशू है।
लेकिन ये इतने वास्ट हैं, ये शब्द इतने बड़े हैं कि इसमें सारा ही कवरेज हो जाता है, सारा ही कवरेज होता है। सिर्फ हमने ये समझना है कि जो आगमों में जैसा लिखा है ना, अपने प्रवचन को उसी के दायरे में रखें बस। उसमें उसमें जो है ना सोशल है, सामाजिक है, वो उन चीजों को उसको ना डालें। जो आगमों में बताया गया उसी विषय को वहीं तक ही केंद्रित रखकर अपनी बात को करें। हम लौकिक की तरफ जाते हैं ना, हम अध्यात्म में नहीं आते, आध्यात्मिक में नहीं जाते। हाँ, जाते हैं। बस वही है। क्योंकि हमने अगर नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ा तो हम अपनी विचारधारा को उसमें डाल देते। ये जो रिटर्न कॉन्टेस्ट ये ना, ये सारा जो टेक्स्ट बनाया गया है इसीलिए है कि हम भी दाएं बाएं ना हो। कई बार क्या कि भावपुर में एक शब्द लेकर वो बोलते बोलते वो कहाँ की कहाँ निकल जाते हैं, और वो कहते हैं कि मैं फ्री हैंड बोल रहा हूँ। भाई वो आगमों के वो जो सिस्टम, जो शब्द है, भगवान ने जो शब्द डाले हैं, आपने उन शब्दों को रहकर उसका एक्सप्लेनेशन आप सरल भाषा में कर दे, पर उन शब्दों को तोड़े मरोड़े नहीं। हाँ, अपना, हाँ, वो गलत हो जाएगा। उन्होंने जो शब्द बोले हैं उसी शब्दों को आप एक्सप्लेनेशन जो मर्जी कर दो, और वो शब्द शब्द ही रहेगा, वो शब्द ही रहेगा, मूल ही रहेगा। हाँ, मतलब वही ना, अपने अगर हिसाब से निर्वाण इंटरप्रेट लिखा है कर ना, देते हैं ना। निर्वाण लिखा है तो इसमें मोक्ष होना और निर्वाण होना दोनों में बहुत फर्क है। मोक्ष जो है वो संसार में रहते हुए मोक्ष, जिसको केवल ज्ञान हो गया तो उसका क्या है, मोक्ष जो है उसका भाव मोक्ष तो हो गया, भाव मोक्ष हो गया। द्रव्य मोक्ष के लिए वो 14वें गुणस्थान की इंतजार कर रहा है कि ये आघाती कर्म खत्म हो। निर्वाण उसके बाद आएगा, 14वें के बाद में आएगा। मोक्ष कहाँ हो गया, मोक्ष 13वें में ही हो गया। केवल ज्ञान हो गया तो मोक्ष हो गया। अब ये शब्द है कि उसमें वो मोक्ष कौन सा हुआ, मतलब वो उस चीजों को ऐसे तो एक्सप्लेन कर दे, पर उसको उल्टा सीधा करने की कोशिश ना करे। नहीं तो हम तो तीर्थंकर की वाणी को, देखिए एक बात है, जो केवली की वाणी है उसको एक मति श्रुत ज्ञान वाला उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, वो वाणी इतनी हल्की नहीं है कि मति श्रुत उसको एज इट इज 100% समझ पाए। इसलिए उसको उन्होंने लगा दिया सम्यकदर्शी ज्ञान। उसको सम्यकदर्शी होना ज्यादा जरूरी, क्योंकि उसको वहां तक उतना समझ आ गई है। वो अंत तक नहीं पहुंचा पर उसमें शुरुआत हो गई, श्रुत्यार्थ मतलब शुरू हो जाना। उसे कहा कि वो बताए। अब बात यह है कि जब हम अपनी व्याख्या जब दे रहे हैं तो उसकी बाउंड्री जो है ना वो ये बांध रहे हैं, इसके आगे नहीं जा, इसके आगे नहीं जा। क्योंकि हम अपनी विचारधारा, कई बार कहते हैं संत मेरे विचारों से ऐसा है, भाई ये तीर्थंकर की वाणी बोल रहे, तुम्हारे विचार कहां से आ गए? तुम अपनी विचारधारा देने लगे, मतलब उनके ऊपर जो है और अपना डाल रहे हो कि मेरे विचार, मतलब वो उनके विचारों को समझाते समझाते आप अपने विचार डाल देंगे तो उनकी तो क्या अवज्ञा हो गई ना, नाम भगवान का ले लेते नाम हैं। भगवान का हो गया, और बताते बताते आप कहीं के कहीं चले गए। तो उसको सीमित करने के लिए कि हमारी तरफ से कोई भी शब्द, किसी शब्द की प्ररूपना जो है वो जैसा बताई गई है ना, जिन भावों से बताई गई है उन्हीं भावों को बताना है। उसमें मेरे भाव बीच में आने का कोई चक्कर नहीं, मेरे भाव भी चक्कर। तो ये सीमा बांधी हुई, ये उस तक रखें अपने आप। ये नहीं है कि आप मुझको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर इसके दायरे में आपने कर नहीं पा। जो शास्त्र बड़े बड़े, हाँ, इन्हीं विषयों में ये सारे टॉपिक हैं, इसी को लेके चलते हैं। और वैसे अब देखो दूसरे टॉपिक लेके नाम लेते भगवान, भगवान ने कहा घर में प्रेम से रहो, लड़ो मत। अब बोलो ये भगवान की है, ये भगवान की गुरुदेव वाणी फिर है। ऐसे नाम तो वो ले कैसे? लेते हैं, भगवान तो कहते घर में रहो ही मथेन नहीं। गुरुदेव, मथेन ये पति गुरुदेव। पत्नी जो रहेंगे इकट्ठे तो कर्म बंद करेंगे। वो कैसे कह सकते हैं कि घर में आप प्रेम से रहो? लेकिन उनकी लड़ाई की नहीं करानी है आपने। नहीं, लड़ाई नहीं, ये इस सब्जेक्ट में लेना नहीं है। हाँ जी, मथेन गुरुदेव। नाम भगवान का लेते हैं, गुरुदेव वो शांति नहीं है, आनंद आनंद आत्मा से संबंधित है। नामी जी, फिर पहुंच चुके देखो हैं, ऐसा है, पहुंच चुके इस हैं। आत्मा को समझने की जरूरत है। आत्मा के दो तरह से आत्मा का जो क्रिया है उसको कैसे होती है, एक बाह्य है, एक अभ्यंतर है। आत्मा जो बाह्य है वो उसके योग है,
आत्मा के अंदर जो भाव आता है, जैसे कोई कोई अंदर से जो है अध्यवसाय, अध्यवसाय क्या है? अध्यवसाय उसकी आंतरिक आंतरिक भाव, उसके साथ उसकी वृत्ति लगती है, और उधर जो बाहर इसका हिस्सा है योग वाला, वो उसकी प्रवृत्ति की तरफ ले जाता। मतलब आत्मा में जो विचार संस्कार हैं, उसका बाहर की तरफ योग है, अंदर की तरफ अध्यवसाय। ये भी अंदर की क्रिया है, अध्यवसाय अंदर की। और इस अध्यवसाय के आने से मेरी वृत्ति बनती है, योग के कारण मेरी प्रवृत्ति बनती है, वो वृत्ति और प्रवृत्ति बाहर है, तो अध्यवसाय अंदर का कार्य कर रहा है। तो आत्मा के एक अंदर का एक चक्कर चल रहा है और एक बाहर चक्कर चल रहा है। बाहर का मेरे योगों से, तीनों योग है, ये बाहर की स्थिति है। ये योग भी किससे? मेरे अंदर के भाव से कर रहे हैं। वो भाव जो उठ रहा है, एक अंदर से कंट्रोल कर रहा है, एक बाहर से कर रहा है, वो योग बन गया। और ये क्या हो गया? मेरे अध्यवसाय। अध्यवसाय अध्यवसाय को ऐसे समझना है जिसको दिगंबर मान्यता में अध्यवसान कह देते। हमारे यहाँ शब्द है अध्यवसाय। अध्यवसाय ये अंदर का जी है, गुरुदेव। आत्मा के अंदर का है, और वो बाहर का योग जो है बाहर का। हाँ, नामी गुरुदेव, ये जो आप बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मथेंद्र नामी जी, मथेंद्र हाँ, नामी जी। एक मिनट। हाँ हाँ, जी गुरुदेव, क्या? जैसे अभी आपने बात करी कि वो भगवान की वाणी को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर देते हैं, तो जैसे हाँ, जिसको समझ नहीं आई वो उसको हाँ, फिर ये कहना चाहिए कि मैं भगवान की वाणी का अर्थ समझ नहीं पा रहा हूँ, ये मेरी बुद्धि ऐसी सी है, लेकिन अगर मैं जो समझ रहा हूँ वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, उसको ऐसा ना ले कि वो परमात्मा ने ऐसे कहा है, इसने समझना चाहिए ना गुरुदेव फिर। हाँ, तो बाद में वो कहते हैं ना, प्रवचन करते हैं, ऐसे वाणी करते हैं, तो आग में तिव्य बनते हैं, वो सारा बोलते हैं ना कि मेरे से शब्दों का उच्चारण का किसी तरह का भी आगे पीछे कुछ हो गया हो तो उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी है। हाँ, क्षमा प्रार्थी है, क्षमा प्रार्थी। इसका मतलब यही होता है कि जब आदमी प्रवाह में बोल रहा होता है ना, तो ये जो बताए गए ना विषय, ये है कि आपको ध्यान में रखना है कि आपका इसी फ्रेमवर्क में आपने बात करनी है, इसी फ्रेमवर्क में बात। असल में होता क्या है कि हम लौकिक धर्म जो है ना, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं। ये परिवार धर्म है, ये संघ धर्म है, ये समाज धर्म है, ये देश धर्म है। तो वो जो है ना, भगवान का तो क्या है कि पर द्रव्य में जाना ही नहीं, पर द्रव्य तो कर्म बन गया ना, अपने 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 आश्रय में आ जाओ, स्व द्रव्य में आ जाओ, ये भगवान की वाणी है। और हम उससे हटकर लौकिक में चले जाते हैं। उसके बारे में चिंतन करना कि ये कैसे उनको ठीक कर सकते हैं, ये अपनी आपकी अपनी प्रज्ञा काम करेगी, कोई किसी को कुछ बदल नहीं सकता। तो आगे है, धर्म कथा करने वाला साधक कर्म की निर्जरा करता है। देखिए, निर्जरा है, और ऐसा प्रवचन प्रभावक होकर वह आगामी भद्रता हेतु बंद भी कर लेता है। देखिए, अभी तक जितने भी पहले 4 आए पॉइंट्स, वाचना, परीक्षणा, पर्यटना, अनुप्रेक्षा, उसमें बंद की बात नहीं हुई, कर्म बंद नहीं हो रहा, निर्जरा हो रही है। परंतु यहां तो क्या, कर्म बंद भी हो रहा है। वो कैसे? उसमें यह है कि प्रवचन करते हुए, यदि आपके भाव देखो, मैंने इतने लोगों को प्रवचन किया, मेरी सभा में इतने 1000 लोग आए थे, क्या हुआ? ये मान मान प्रतिष्ठा के आ गया ना। भगवान तो एक भी आता है ना, ऐसा है, मतलब उस पे कर तो रहा है अच्छा कार्य, लेकिन साथ में वो कर्म बंद भी कर रहा है। इस दृष्टि से कहा जा रहा है कि लेकिन वो शुभ कर्म बंद कर रहा है, इतने लोगों को ज्ञान दे रहा है। हम ये नहीं कहते उल्टा दे रहा है, सही दे रहा है। तो उससे आगामी भव में उसको उसका फल मिलता है शुभ रूप में, यानी उसको मोक्ष तक पहुंचाने में, ये बात है। धर्म कथा करने वाला साधक कर्म की निर्जरा करता है, ऐसा प्रवचन प्रभावक भद्र पुरुष सरल रिजु सदाचारी ना, ये है आगामी भद्रता हेतु बंद भी कर लेता है। आगामी भद्रता हेतु, भद्र मतलब ऐसा होगा कि वो जल्दी तिर जाएगा। वह भद्र पुरुष सरल रिजु सदाचारी निश्चल निश्चल ऐसे भाव रूप होगा अगले मनुष्य भव में। ऐसा होगा, ऐसा श्रेष्ठ अवसर उसको निर्जरा में ही ले जाएगा, मोक्ष में सहायक ही होगा। ये आगामी भाव होगा। तो ये था धर्म कथा का के बारे में। नहीं करे तो हाँ, और वो भी है कि जो जो नियम दिया हुआ कि जो विषय है उन्हीं पर रहे। भाई, अगर आपने समाज को सुधारने की बात करनी है तो समाज में रहो ना। अब आप कौन सी क्लास में आए हो? आप साधु बने हो
अपने कल्याण के लिए दूसरों का ठेका लेके क्यों बैठ गए? पर जिस समाज से जुड़े यहाँ हम सहमत नहीं हैं आपसे। मतलब क्या, वो उसका वो उनको नौकरी नहीं करेंगे तो हमारे को कुछ मिलेगा नहीं? नौकरी करनी होगी, इसका मतलब समाज का समझ देना तो है, वो तो मना नहीं किया हुआ। समझ समझ उसका कहना है समझ करते। हाँ बराबर है, समझ गई। हाँ वो तो वाचना में आ गया, वाचना में आ गया, वो तो वाचना बात में आ आ गई। गया। परंतु जो उनको इस तरह का समाज सेवा के लिए करना कि ये समाज में ऐसे करो, ये करो, वो करो, समाज धर्म, परिवार धर्म, ये बच्चों का पालन पोषण करो, ये करो, इस तरह के धर्म, या देश की सेवा करो, देश के ये करो, ये इस तरह के जो ग्राम धर्म, देश धर्म कितने हैं, वो जो धर्म है वो जो है ना वो लौकिक है, पर हमारे लिए वो नहीं है। संत बन गए हैं उसमें जो समाज में रहते हुए, जब हम समाज में थे तो वो काम करते थे, ये भी करते थे, इन्होंने भी सहयोग समितियां वो कौन सी बनाई हुई थी वो करते रहे हैं, लेकिन अब नहीं। अभी आप काम कर रहे हैं क्या समाज का, हम सबका समाज का नहीं, हम अपना ये धर्म कथा है। समूह नहीं नहीं, वो समाज फिर आप इसको घुमा रहे हो, हम आप इसको सबको घुमा रहे हो। समाज जो है ना, मेरा जो मकसद है वो समाज जो है वो बात, वो समझ ये धर्म सभा है, ये धर्म सभा है, धर्म समाज है, लेकिन आप जो कर रहे हो वो दूसरी समाज की बात कर रहे हो। हाँ सोशल वो नहीं। महाराष्ट्र आप जैसे ये भद्रता आया तो भद्रता का मतलब सरलता से मतलब बंध हाँ कर भद्र, लेता है। हाँ इसको कहते हैं जड़ा बहुत ही भद्र, इसको पंजाबी में साऊ कहते हैं, साऊ। गौ, हाँ गौ हरियाणा में गऊ कहते हैं, बड़े गौ गौ सा है, जैसे गाय पूरी। हाँ ये और अपनी लैंग्वेज सरलता में है, एक सरलता। व्यवहार की सरलता। भद्रता जो है ना वो निश्चय की सरलता, अंदर से सरल है। और भैंस को तो भैंस जो है ना वो होती बड़ी उल्टी ये उपड़ी। भद्रता जो है ना इतनी सरलता है कि ये हमारा उत्कृष्ट नामकरण का बंद कर, उत्कृष्ट नामकरण मतलब मन वचन काय की एक रूपता, और किसी के कहां पर आपस में झगड़ा हो रहा हो, कहीं पर ऐसा हो, उसको सुलझा देना, ये चार फैक्टर जो है उत्कृष्ट नामकरण, उत्कृष्ट नामकरण बन जाएगा। 93 के 93 प्रकृतियों के अंदर जितनी उत्कृष्ट शुभ प्रकृतियां को बांध कर लेगा उसमें से। तो ये हाँ ये स्वाध्याय के हमने 5 अंक देखे। अब स्वाध्याय का मूल में अब ये आ रहा है आगे कि शास्त्र अभ्यास की महिमा क्या है, कुछ जगह से मिले था मेरे को, मैंने यहाँ लगा लिया, जिसके होने पर जीव परंपरा से आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है स्वाध्याय से, और जिससे मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। ये तो दूर रहो, ये तो बात की बात है। कहते हैं शास्त्राभ्यास से तत्काल ही, तत्काल मतलब फौरन जिस समय स्वाध्याय करें उसी समय इतने गुण प्रकट होते हैं। वो दिए 10 दिए हुए हैं। नंबर 1, क्रोध आदि कषायों की तो मंदता होती है, जिसे आप स्वाध्याय कर रहे हैं उस समय क्रोध नहीं कर रहे। दूसरा, पंचेंद्रियों के विषयों में होने वाली प्रवृत्ति रुकती है, उस समय आप इन इंद्रियों की प्रवृत्ति से भी रोक रहे हैं, उसी समय लाभ मिल रहा है ना। तीसरा, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। अब मन आपका एकाग्र होता है, इधर उधर भागता नहीं है, नहीं तो वैसे बैठे हो तो पता नहीं कहां कहां पहुंच जाता है, तो ये भी लाभ है। फिर हिंसा आदि 5 पाप नहीं होते। अब जो हम बैठे स्वाध्याय में, क्या आप हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, ये हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और फिर है तो अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना। वो क्या मतलब कि आगम पढ़ने से, स्वाध्याय करने से आपको तीनों लोक का, 14 राजू लोक और 3 काल का पूरा ज्ञान मिलता है आगमों में, शास्त्रों में। और उसके जानने से चराचर, चराचर का मतलब चर और चर, इन पदार्थों का जानना होता है। तो यहां बैठे हुए आप, अभी कोई नाम लेते हैं वो मेरू पर्वत, आपके पड़ा हुआ आपके हाथ, वो मेरू पर्वत, वहां आपके दिमाग में वो चीज आ जाती है। ज्ञान इतना है नहीं, वहां जा नहीं सकते, लेकिन वो पूरा जो नक्शा है वो आपके सामने आया था, जम्बू द्वीप है, ये लोक का नक्शा ये आ गया। तो इस तरह से त्रिलोक, त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना हो जाता है कि वो भगवान महावीर कहाँ थे, वो कहाँ उन्होंने ये किया, कौन सी जगह हुआ, ये सारा आ जाता है। और आगे है नंबर 6, क्या हो गया, 7वां हुआ जी। बीच में कुछ गड़बड़ हो रही है। एक मिनट रहता हूँ। गुरुदेव जी
ये वो पीछे चलो। पता नहीं आगे किसे गया। हाँ ये था। हाँ छठा है, हे उपाधि की पहचान। आपको शास्त्र पढ़ के ये समझ आती है कि कौन सी चीज ग्रहण करने वाली है और कौन सी छोड़ने वाली है। ये शास्त्र अध्ययन से तुरंत पता लगेगा। फिर आत्म ज्ञान सन्मुख होता है, वो ज्ञान जो आत्मा की ओर ले जा रहा है उस ज्ञान के सामने आता है, ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है, जब उसको पता हाँ मैं ये हूं, मैं मेरे में इतनी शक्ति में इतनी मेरे में ये गुण है, वो उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद तो मेरे अंदर था, मैंने देखा ही नहीं, मैं तो बाहर ढूंढ रहा था। वो बुढ़िया माई की सुई गुम हो गई थी, बाहर सड़क पे ढूंढ रही थी, है ना। तो हम भी वही कर रहे थे, बाहर घूम रहे हैं और माल अंदर पड़ा हुआ है। तो वो है कि अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है और लोक में महिमा यश विशेष होता है। वो एक आपको बोनस में मिल गया, बड़ा धर्मात्मा ये है, महिमा तो होती है। और सातिशय पुण्य का बंद होता है, स्वाध्याय करने से पुण्य भी बंद होता है। सातिशय अति पुण्य बंद 10वें नंबर का है, 10वें नंबर का तप भी 10वें नंबर का है। हाँ तो ये थे 10 पॉइंट्स, यानी तत्काल इसके गुण प्रकट होते। आगे अगला फिर हम करेंगे, ये हमारा स्वाध्याय का हो गया 10। स्वाध्याय का मतलब यह है कि जो मैं श्रुत नया सुन रहा हूं या पढ़ रहा हूं, ये मेरे पूर्व के श्रुत जो अब मेरा मति ज्ञान है उसको छू रहे। अगर उसके साथ टच हो रहा है, जैसे आत्मसात क्यों कहते हैं कि मेरा जो पहले का सुना हुआ श्रुत है, जो आज की स्थिति में वो मेरा मति ज्ञान है। श्रुत का उसका मतलब है कि उसमें शब्दों से उल्लेखित किया जा रहा है और मति ज्ञान को शब्दों से नहीं कर रहे। ये अंदर की बात है कि उस ज्ञान को आपने पकड़ कर ली। अब जो नया श्रुत आ रहा है, अगर उससे वो टैली हो रहा है और मति ज्ञान के अंदर से सीधा सिग्नल आता है, हाँ ये तो ठीक है, तो पढ़ा हुआ है, ये भी ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, वो आपके पुराने मति ज्ञान जो आपका वर्तमान का मति ज्ञान है उसमें नया श्रुत फिट होता जा रहा है, फिट होता जा रहा है। तो ये आत्मसात हो रहा है और जहां मति को टच कर रहा है वो भूलने की बात है। एक चीज आपको बताई जा रही है और मति ज्ञान से आपने समझी नहीं है कि उसके साथ कहां जुड़ेगी, मेरे किस खाने में जाएगी, तो आपको समझ नहीं आएगी बात, किसी को समझ उसको समझ नहीं आएगी। जिस व्यक्ति ने छोटे बच्चों में किसी ने चेहरा ही नहीं देखा हो और उसको कहे कि कान जो है वो साइड पे होते हैं, उसको ये भी नहीं पता कान क्या है, उसको ये भी नहीं पता आंखें क्या है। अब वो शब्दावली नहीं हुई है, कान साइड पे होते हैं, उसको समझ आ गई। और वो घोड़ा देखता है, उसके कान आंखों के ऊपर होते हैं, उसके आंख, अपने को पता होना चाहिए कि जो उसकी पूरी पिक्चर अगर सामने आ जाए तो जैसे वो बोलेंगे ये भी क्लियर होगा कि घोड़ा और गधे के कान आंख के ऊपर होते हैं, बाकी जीवों के कान साइड पे। इसलिए अपने को भी धर्म में ना ये कहाँ फिट हो रहा है, ये जो बताया जा रहा है ये मेरे पुराने ज्ञान में, इसको मैं कहाँ जाके जोड़ूं, कल मैं किसी को एक्सप्लेन करूं तो ये यहाँ जा वो साथ ही फिट होता जा रहा है। यानी जो अंदर की आपकी लाइब्रेरी है जो मति ज्ञान की है उसमें वो साथ साथ टच कर रहा है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब वो पॉइंट आएगा ना आपको वो भी याद आ जाएगा, वो भी याद आ जाएगा, सब याद आ जाएगा। और अगर वो अलग 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 थलग पड़ा हुआ है, आपने यहाँ ये सुना वहां ये सुना, वो आत्मसात नहीं है। वो जब वो पढ़ेंगे तभी याद आएगा, ये तो ध्यान में नहीं है। गुरुदेव हाँ जी, मधुमान जी, बोलिए। अब ऐसा आज पहली बार ऐसा समझ में आया कि सामायिक से भी शास्त्र अभ्यास बहुत ज्यादा ऊंची चीज है। बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से तो बहुत ज्यादा फर्क है। ये बड़ा उत्कृष्ट ये साधना बहुत बड़ा तप है। आप सामायिक में समाध्याय करो ना, और सामायिक में स्वाध्याय कर सकते हैं। हाँ दोनों लाभ हो गए बिल्कुल। और इसी कारण जो है ना आज हम यहाँ बैठे हैं, स्वाध्याय के कारण ही है। हमें किसी गुरु ने समझा दिया कि माला नहीं स्वाध्याय किया करो, ये तो हम भी वही करते थे। तो माला कर ली, अनुपूर्व भी कर ली, ये कर ली, वो छोड़ दी उसी दिन उसी समय छोड़ दी, माला को हाथ नहीं लगाया और शास्त्र पढ़ने शुरू कर दिए। यहाँ तक पहुंच गए। तो स्वाध्याय का तो महत्व है, कृपा करो। नमो
नमो तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा चतारी शरणं पवज्यामि अरिहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्यामि चार शरण सुकर्ण मंगल करण सदाए मथेर वंदना मथे वंदना मथे वंदना गुरुदेव। मथेर